नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 39 रुपए का स्टॉक हो चुका है लगभग 40 का और 6% के आसपास की रैली एक वीक मार्केट में आते हुए देखने को मिली है। 120 मिलियन के करीब का वॉल्यूम यहाँ पर है। जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 111 दिखा रहा है। सेटलमेंट के बाद 120 मिलियन कम से कम ही जाएगा वॉल्यूम। आपको एक बड़ा वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम हाई गेन का दिन रहा, वो भी एक ऐसे दिन में जब बाजार में लगातार गिरावट है। बात करेंगे इस तेजी के पीछे का कारण क्या है, क्या यहाँ पर अब एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, क्या करना चाहिए आपको अगर आप इस स्टॉक में बाय करके बैठे हैं या बाय करना चाहते हैं, तो कौन से टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेजेस, उनका क्या मानना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलायंस पावर में जो रैली है उससे क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप ओवर एंड पर देखेंगे तो ये डेली चार्ट है बेसिकली, एंड लेट मी शो यू दैट ऑल्सो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली चार्ट है, एंड यहाँ पर आज का जो चार्ट बना है, आज एक 11-12% की रैली मॉर्निंग में दे रहा था, बट वहां से नीचे लेवल पर आकर के सेटल हुआ। ये जो लास्ट कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये आज की कैंडल है, और यहाँ से भी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर मिलने की संभावना थी, बट वो हुआ नहीं। ये जो ट्रेंड लाइन बन रखी है, ये जो ट्रेंड है आपका, ये दो लाइनों के बीच में, इसी के बीच में स्टॉक आपका घूम रहा है। अपर एंड से मैं ट्रेंड बनाने वाला था, लेकिन शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो कभी भी इसके ऊपर नहीं निकल रहा है। जैसे इसके ऊपर निकलता है, एक बड़ी रैली की संभावना यहाँ पर बनेगी, बट वो ब्रेकआउट ना सिर्फ स्टॉक की कंपनी की वजह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी के ऊपर डेट ऑलरेडी काफी ज्यादा है। जो तेजी आ रही है उसके पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि अनिल अंबानी साहब ने काफी ज्यादा कर्ज उतारा है पिछले दिनों में, बट अभी के लिए यह बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि डेट बहुत बड़ा है। और इंडिया में अगर आप देखोगे ना, सिर्फ यही आर पावर ही नहीं, जितनी भी पावर कंपनीज हैं, जितने भी डिस्कॉम्स हैं, वो स्पेसिफिकली आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर कर्ज में डूबे हुए हैं। और यही कारण है कि डिस्कॉम को लगातार गवर्नमेंट बड़े राहत देती रहती है, और अनिल अंबानी साहब की कंपनी को भी बड़ी राहत उन्होंने लगातार समय समय पर दी है। बट आज चार्ट की बात करें तो चार्ट में बेसिकली यही है कि आज बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आज के जो खबरों की बात की जाए तो खबरों में भी अगर आप देखेंगे, आनंद राठी एनालिस्ट जो है, आनंद राठी के जिगर एस पटेल, उनका मानना है कि 39 रुपए के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ है, एंड 43 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर 43 को डिसिसिवली निकाल पाता है, एक बड़े वॉल्यूम के बाद 43 रुपए ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से 45 रुपए तक के मूव भी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। एक रेंज है, जैसा मैंने बताया ना कि ये एक रेंज बना हुआ है, ये लॉन्गर टर्म का रेंज है। उन्होंने शॉर्ट टर्म का रेंज बताया इस लेवल को लेकर के कि 38 रुपए से लेकर के 45 रुपए के बीच में एक रेंज बना हुआ है। इसके बीच में स्टॉक आपका कहीं ना कहीं घूमता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में भी। रीजन वही है कि कंपनी अपनी तौर पे बहुत बड़ा रैली यहाँ पर नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस मार्केट आपका एक अच्छी रैली के साथ निकले। मार्केट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मार्केट जिस जिस जोन में फंसा हुआ है, मार्केट आपको मार्केट का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे। आज बाजार में गिरावट थी, आपको पता ही है, बुरी तरह से गिरावट थी। आज भी बाजार काफी गिरा है, और कल भी बाजार में काफी वीकनेस थी। उसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों में 18% के आसपास का मूव आपको आर पावर में मिला है, वो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मूव आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो बात है ना कि जो रेंज में फंसा हुआ है आपका स्टॉक, वो रेंज ब्रेकआउट तभी होगा जब बाजार भी आपको सपोर्ट करे। एफआईआई ने शॉर्ट्स काटे पिछले 8 दिन 9 दिन, बाजार में बड़ी रैली रही, शॉर्ट्स कटे, बड़ी रैली आई। टीवी गुरुज ने बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं अब तो बोलना आ गया, अब तो यहाँ से तेजी ही आएगी, तेजी से ही बाजार निकलेगा। बाजार में जब तेजी आती है तो इस तरह के नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये फेक नंबर्स थे जो पिछले 8 दिनों से आ रहे थे। बहुत बुरी तरह से 27,000 से मार्केट गिरा था, और शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बने थे, उसको काटना इंपॉर्टेंट था। उसको काट करके अब दोबारा से शॉर्ट्स बनना स्टार्ट होंगे। हो सकता है कि बाजार थोड़ा कंसोलिडेटिंग फेज में जाए, अभी बुल रन थोड़ा सा दूर है, तो वो थोड़ा सा समझ के कामकाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने पहले भी कहा था ये बात, अभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा देखो, कभी भी बाजार इस तरह से आकर के इस तरह से नहीं जाता है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि इसके कि आप फंस जाएं। तो हाँ, बाजार जैसा है, बाजार वीक है, और ऐसे भी वीक बाजार की वजह से भी रिलायंस पावर थोड़ा सा डामाडोल हो रखा है। तो जब तक बाजार में एक बड़ी रैली नहीं आती, तब तक जो ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट जो होगा, जो इसके ऊपर होगा, यानी कि जो लगभग 43-45 रुपीज के ऊपर ही निकलता हुआ देखने को मिलेगा। 45 रुपीज के जो ऊपर निकलेगा ना, तब बड़ी रैली आएगी। जो इसका प्रीवियस हाई था, 54 रुपए का जो हाई था, वो तब ही निकाल पाएगा जब 45 रुपए के ऊपर निकले। और वो तभी हो सकता है कि जब कंपनी अपनी तरफ से फोर्सेस तो लगाए ही, साथ में बाजार भी थोड़ी हेल्प करे। बाजार इस पॉइंट पर हेल्प नहीं कर रहा है। बाजार आपने आज का भी देखा, कल भी बाजार देखा ही था। थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है। स्टॉक अच्छा कर रहा है, ये अच्छी बात है कि स्टॉक ने आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा काम किया है। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू में देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, तो सभी चीजों में थोड़ा सा बढ़ा है। और अच्छी बात यह है कि इवन आफ्टर मार्केट फॉल, स्टॉक ने अभी भी आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। 50% का नेट प्रॉफिट रिटर्न इस साल का बना है आपको, इस महीने में भी जैसे मैंने बोला
8% का रिटर्न आपका नेट बना हुआ, तो लॉन्ग टर्म का एक स्टॉक बन रहा है। और अनिल अंबानी साहब ने पिछले दिनों, अगर आपने खबरें पढ़ी हो, तो अनिल अंबानी साहब ने बड़ा कर्ज जो इस कंपनी के ऊपर था वो भी पे आउट किया था। हालांकि अभी भी कर्ज काफी है और इनको राहत की जरूरत है, बट उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की हेल्प जरूर करती रहेगी। एलआईसी के पास 2.6% जो स्टेक है वो ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट का स्टेक एक तरह से है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर वॉच की रणनीति रखें, इसमें बहुत जल्दीबाजी में अपने सौदा काटे भी नहीं और खरीदे भी नहीं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एफआईआई के पास 12-13% के आसपास का स्टेक है। बहुत सारे कमेंट आए कि भैया 13% से कम कर दे, इतना ऊपर नीचे चलता रहता है। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा सा कम जरूर किया है, बट स्टॉक वॉलेटाइल है इन दिनों में काफी ज्यादा, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए भी बाजार में यह करना जरूरी था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि संभल के कामकाज करने की जरूरत रिटेल इन्वेस्टर को भी है। अच्छी खबरें भी हैं, थोड़ी सी बुरी खबरें भी हैं। बुरी खबर यह है कि डेट हाई है कंपनी का अभी भी, और अच्छी खबर यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके बेहतरी की तरफ है। लॉस जो है, जो लॉस कर रही थी कंपनी लगातार, वो प्रॉफिट में टर्न हुआ है। नेट प्रॉफिट 30 लाख का इस क्वार्टर में दिया है, जो कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब जरूर किया है कंपनी ने इस बार, बार फिर भी ईयर ऑन ईयर काफी बेहतरी की तरफ है। जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म का स्टॉक ये बन रहा है, क्योंकि साल दर साल ही यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप एक्सपेक्ट करके चलोगे, शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चलोगे कि 3 महीने में क्या मिलेगा, 6 महीने में क्या मिलेगा, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको निराश ही करेगा। ये स्टॉक कर्ज बहुत है जैसे मैंने कहा, और इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि आर पावर जब काम कर रही थी तो उसका मार्केट शेयर काफी हाई था। अब मार्केट शेयर भी कम हो चुका है, क्योंकि रिलायंस की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पावर कंपनी है वो भी कामकाज कर रही है, टाटा की अपनी पावर कंपनी है वो भी कामकाज कर रही है, गवर्नमेंट की तो है ही। तो ऐसे में मार्केट शेयर भी इनको दोबारा से गेन करना पड़ेगा, उसमें सब में समय लगेगा। और यही कारण है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अगर आप किसी भी इस तरह के स्टॉक में निवेश कर रहे हो जिसको आप सीईओ को दे करके बाय कर रहे हो, आप ये रिलायंस पावर की कंपनी बाय नहीं कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो अनिल अंबानी साहब का भरोसा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनिल अंबानी साहब लॉन्गर टर्म में अच्छा काम करेंगे, और हो भी सकता है करें, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आप वो मान रहे हो तो लॉन्गर टर्म उनको आपको देना पड़ेगा, लंबा समय आपको देना पड़ेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो डिस्क्लेमर, अगर कोई खरीदारी करनी है आपको स्टॉक में या बेचना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर है कि टारगेट की जहां तक बात रहती है, तो बहुत सारे टारगेट इसके हमेशा लगातार आते रहते हैं, टाटा पावर और सॉरी रिलायंस पावर को लेकर के। और रिलायंस पावर में लगातार भी अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी बेहतर काम कर रही है, तो इसी वजह से भी ब्रोकरेज भी इसके टारगेट देते रहते हैं। तो 80 रुपए तक के टारगेट तो मैंने लास्ट टाइम भी जब चेक किया था, तो 80 रुपए तक के टारगेट इस स्टॉक में आए हैं। बट फिर भी आप एक बार दोबारा से सर्च करेंगे रेको में, तो वहां से आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना। थैंक यू अगेन।